नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर चलेंगे। इससे पहले मैंने 14 करा दिए, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अपने आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? 40% का 80% के इतने से कितना अधिक है? 25 के 4/5 से कितना अधिक है, तो ये बताना है इसमें। इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो 12 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 4 दिया गया है। तो सबसे पहले 40 का हम क्या निकालेंगे? 80% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया? 32। अब 25 के 4/5 या 5, यहाँ पर कितना आएगा? 20 आएगा। से पूछ रहा है से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर? ये 32 अधिक, 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 सेक उसका थीटा कोष्टक बंद है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉट उसका थीटा। इसका मान निकालना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 2 दे रखा है, माइनस का 1, 0 और 1, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब क्या आएगा? 1 माइनस सेक उसका थीटा। क्योंकि सेक का क्या होता है यहाँ पर? सेक उसका थीटा का होता है यहाँ पर 1/cos उसका थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/cos उसका थीटा। इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos उसका थीटा माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा? cos उसका थीटा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस cos उसका थीटा, और नीचे क्या है? cos उसका थीटा। अब 1 माइनस cos उसका थीटा बराबर क्या होता है? साइन उसका थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा माइनस साइन उसका थीटा बट्टे में क्या आएगा? cos उसका थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 cot उसका थीटा। टेन उसका थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसका क्या हो गया यहाँ पर? टेन उसका थीटा हो गया। माइनस टेन उसका थीटा, ये दोगे सॉल्व। अब जब इसका इसमें करेंगे यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और इसका क्या होता है? 1 प्लस कॉट उसका थीटा और होता है कोसेक उसका थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोसेक उसका थीटा माइनस, अब इसका क्या होता है? इसका होता है साइन उसका थीटा कॉस उसका थीटा इनटू, ये क्या होता है यहाँ पर? कॉस उसका थीटा, और इसका क्या होता है? 1 माइनस साइन उसका थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर? -1। -1 का दरकार ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3।
क्यू से 30% अधिक दक्ष है। वे एक साथ काम करते हैं, पूरा करने में लगे समय P इतने दिनों में कर सकता है। अगर P और यहाँ पर P कितना अधिक है Q से, तो ये यहाँ पर 30% अधिक है। 30 का क्या होता है, 30% की फ्रैक्शन होती है 30 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटा गया, तो ये कितना अधिक है यहाँ पर, ये 13 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर P इसे कितने दिनों में करता है, P इसे 23 दिनों में करता है, तो यहाँ पर 23 इंटू 13, जहाँ इफिशियंसी का मल्टीप्लाई जितने दिनों में किया गया उसमें करते हैं, तो अब टोटल वर्क निकल कर आता है। अब क्या कह रहा है, तो दोनों कितना समय लेंगे, तो दोनों यहाँ पर अगर इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23। तो 23 से 23 घट गया तो कितना आ रहा है, 13 दिन आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक माली अपने आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, लंबाई 40% की वृद्धि करता है और चौड़ाई में 20% की क्या करता है, कमी करता है। तो नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 0%, 12%, 8% या 20%। कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन लेंगे। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5 होती है। अगर लेंथ पहले कितनी थी, पहले 5 थी, अब 40% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब ब्रेथ में चौड़ाई, अगर 20% की कमी कर रहा है तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से 4 हो गई। तो क्षेत्रफल कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, यहाँ पर ये बताना है। तो देखो सबसे पहले, और जब एल और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया आएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। कितने बढ़ रहा है, 25 पे इंटू 100। इससे जो कटेगा कितनी हो, 4 बार, तो 12% क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन का आयतन अगर इतना घन मीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। और यहाँ पर पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे 12 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। तो सबसे जो बेलन का आयतन होता है, ये बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। यदि ऊंचाई 70 मीटर है तो 22/7 इंटू आर, उसके बाद ऊंचाई कितनी है, 70 मीटर।
7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गई। अब इसे 5 से काट देंगे तो कितनी बार? 2 बार। और इसे 5 से काट देंगे तो कितनी बार? 50 बार। इससे काट देंगे तो कितनी बार? 25 बार। तो आर की जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी है? 25 आएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 5 आएगी। अगर आर की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ पर क्या पूछा गया? व्यास पूछा गया। तो व्यास 2r होता है। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 मीटर। 10 मीटर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। यदि sec की पावर 4 थीटा बराबर अगर इतना दिया गया है, जहाँ 4 है और 3 है, क्या है? न्यून कोण है, तो cos इतने का मान ज्ञात करना है। 0 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर sec थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है। अगर ये होता है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? sec को हम यहाँ पर ये कर देंगे, क्या कर देंगे? ये। अगर sec को ये करेंगे यहाँ पर, sec को कोसेक में चेंज करेंगे यहाँ पर, कोसेक थीटा, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 90 आएगा, 90। और यहाँ पर जो थीटा दिया गया है वो थीटा यहाँ पर आएगा, तो माइनस के। और यहाँ यहाँ क्या दिया गया? यहाँ 4a दिया गया। क्या दिया गया? 4a। कोसेक 3a माइनस के 50। अब कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4a और 3a, ये इधर आ जाएगा तो कितने, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 140। और ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7a। 7 से ये कटेगा तो a 20। अगर इसका इसमें रखेंगे तो कोसेक ये बराबर कितना गया? 20 प्लस, और ये कितना? 25। तो ये कितना हो जाएगा? कोसेक, और इसका मान क्या होता है? √2। √2 कहाँ दे रखा है? ये √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया गया है? दिए गए आंकड़े का बहुलक अगर इतना दिया गया है और माध्य इतना है, तो इसकी माध्य का ज्ञात करनी है। क्या कि माध्य का ज्ञात करनी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुलक त्रिमाध्य का -2 माध्य। तो बहुलक यहाँ पर कितना दिया गया है? 24.6। 3 माध्य का दी गई है, इसमें माध्य का में निकालनी है। अगर माध्य का निकालनी है, -2 इंटू माध्य कितना दिया गया है यहाँ पर? 20.1। तो 3 माध्य का ये कितना हो जाएगा? 4.2। ये इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 24 + 6 जो इधर आएगा तो हमें +20 40
0.2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 का। जब इसे इसमें ऐड कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा 4.8। यहाँ पर क्या है 3 माध्य का मतलब m मान लिया मैंने। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना आएगा 3 से इसे काट देंगे तो कितनी बार 21 6, यहाँ कितना दिया 10 दिया गया, ये है m। जब इसके इसमें लगा देंगे यहाँ पर 10 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 21.6 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए और इसका अगर डिवाइड दे दिया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसे करने के लिए क्या करेंगे कि ए बराबर मैंने यहाँ पर क्या मान लिया 4.32 और बी बराबर क्या मान लिया यहाँ पर मैंने 2.64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी बट्टे में अगर 4.32 में से 2.64 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 2, इधर आएगा तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है और यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस, तो इसका मतलब ये नीचे क्या आएगा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए बी, ए माइनस बी। तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस बी। ए मैंने यहाँ पर क्या माना है 4.32 प्लस 2.64। अगर जब इसको ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 6 और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 और ये आ जाएगा यहाँ पर 6। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक दो व्यक्ति इतने किलोमीटर की दूरी स्थान एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। अगर एक दूसरे को गाड़ी चलाते हैं, पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, वे एक ही समय में चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर की दूरी तक जाएंगे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 1 ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 ये दे रखा है। तो मतलब ये है कि एक इधर से इधर आ रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है। तो एक्स और वाई, अगर इसकी स्पीड एक्स है इसकी वाई है तो ये जो स्पीड है यहाँ पर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। पहले 12 तो ये 12 और प्लस दूसरा कितना 14 है।
अगर ये ऐड हो जाएंगे तो 26। और यदि वे एक ही समय गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। इसका ऑप्शन एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर उनकी स्पीड 26 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों की मिलाकर, अगर टोटल जो दूरी है उनकी कितनी 56 है, 4 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है कि वो 52 चलेंगे। कितना चलेंगे? 52 किलोमीटर चलेंगे। तो कितने समय तक 52 चल लेंगे जी? तो 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो अंकित मूल्य कितने रुपए है? 18% का लाभ कब होता है? जब वो अंकित मूल्य पर बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आती है? सीपी आती है, और यहाँ पर क्या आती है? एमपी आती है। तो अगर एमपी यहाँ पर कितनी है? ये एमपी है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसे? 18% का लाभ हो रहा है। इसे कितने से काट देंगे? इसे सबसे पहले 2 से काट देंगे। जब 2 से काटेंगे तो हमें कितना आएगा? 413। और इसे 2 से काट देंगे तो कितनी हो जाएगा? ये 5 और 9। इसका इसमें करेंगे तो कितनी हो जाएगा? ये करके देख लेते हैं इसे। समथिंग 8 कर देता हूँ पहले। 8 करेंगे तो कितना आएगा? 2, मुझे कितना होगा? 40, 47। ज़्यादा हो गया तो 7 से करके देख लेता हूँ। 35 से 41 कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। तो इससे ये कितनी बार? 7 बार। अगर ये 700 रुपये है तो यही इसका आंसर है। ये क्या निकल कर आई? ये सीपी निकल कर आई। क्योंकि जब इधर से हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर 100 और 100 प्लस माइनस एक्स नीचे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी इतने रुपये लाभ पर बेचता है। अगर वह 20% कम खरीदा होता तो इतने रुपये में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। इसका और इसका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? एक तो सीपी लेंगे और एक एचपी लेंगे। अगर उसने कोई वैल्यू 100 रुपये में खरीदी है और 25% का लाभ प्राप्त करता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125। फिर क्या कह रहा है कि अगर 20% कम पर खरीदा तो इसका मतलब ये, अगर ये 80 पर खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कब? जब वो इतने में कम पर बेचा होता। तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? यहाँ पर 30% का। 13 अट्टे कितने होते हैं? 104। कितने होते हैं? 104। इसे यहाँ से देखेंगे तो कितना? 21। हमारे हिसाब से 21 है, उसके हिसाब से कितना है? इतना है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी।
21 पंजा 5, नीचे कितना है 10, तो इसका मतलब ये है कि 1/2। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, क्रममूल्य निकालना। तो यहाँ पर क्रममूल्य कितना है, 100 है, और 100 का मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 50। 50 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। माता पुत्र और पुत्री का अगर योग इतना है, इसका मतलब है माता सन प्लस डॉटर, अगर ये 70 है, यदि माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है, तो जो माता है अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है, और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, ये मैंने एक्स मान लिया, ये भी क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो जो डॉटर है वो पुत्र से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है, ऑप्शन दे रखे हैं 45 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष और 39 वर्ष। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, 3x प्लस x प्लस x प्लस 5, 70 दे रखा है। ये कितना हो गया, 5x, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65। इसका मतलब ये कि इससे ये घटेगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 13 है। निकालनी किसकी है, माता की, तो 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 39 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। एक कार्य अगर 10 दिनों में करता है और भी उसे 15 दिनों में करता है, भी अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है। 6 दिनों तक कार्य करता है और फिर क्या करता है, वो छोड़कर चला जाता है। क्या चला जाता है, छोड़कर चला जाता है। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे ए बराबर यहाँ पर 20 है, जो 20 दिनों में कर रहा है, और बी ये 15 दिनों में कर रहा है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। ये 3 और 4, तो छोड़कर कौन जा रहा था, बी जा रहा है, तो बी 6 दिनों के बाद छोड़कर आया। अगर ये 6 दिनों के बाद छोड़कर नहीं जाता तो ये कितना और कर लेता, 4 और कर लेता, तो इसका मतलब ये 24। तो जो छोड़कर जाता है उस काम को इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84। अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हम कितना आएगा, 12 दिन। 12 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। जो काम छोड़कर जाता है उसकी इफिशियंसी देखेंगे और कितने दिन बाद छोड़कर जा रहा है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वर्क में इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी ऐड करेंगे, एफिशिएंसी ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो डे निकल कर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का घोड़ा, इसका घोड़ा करने पर इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये 10,000 माइनस क्या है यहाँ पर, प्लस का 9, इसमें 10,000 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,991 आएगा। ये क्वेश्चन को बंद कर दिया मैंने। अब 10,000 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी ए प्लस बी हो गए तो ये इस पे स्क्वायर हो गया और ये इस पे स्क्वायर हो गया। और जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो कितनी जीरो, 4। तो यहाँ पर जीरो कितनी होंगी, 8, 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 जीरो हो गई। यहाँ पर कितना, 81। 81 इसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये एक इधर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा,
ये 10 है, ये कितना है 10 है। 10 में से एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 9 एक गया तो कितने बचे 9 बचे। यहाँ पर क्या रह गया 9, इसका मतलब यहाँ पर एक 9 यहाँ पर रह गया, एक यहाँ पर रह गया, एक 9 यहाँ पर रह गया, एक यहाँ पर रह गया, और एक यहाँ पर रह गया, और एक यहाँ पर रह गया। इसका मतलब ये है कि 6 तो 9 आएंगे और 19 आएगा। 6 9 1 2 3 4 5 6 और 19, यही इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में करती हैं। 6 पुरुष और 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन में, तो 2 महिला और 1 पुरुष उसे कितने दिनों में बना लेंगे? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो सबसे पहले 8 मेल प्लस 12 वुमेन, अगर इसे 10 दिनों में कर रहे हैं, और 6 मेल प्लस 8 वुमेन इसे 14 दिनों में, अगर इसे काट देंगे तो कितनी बार 5 बार, और ये 7 बार। और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 40 M और 60 W। इसका इसमें कर देंगे तो हम कितना आएगा 42 M और 56 वुमेन। जे इधर चला जाएगा और जे इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4W और 2M। इससे ये कट गया तो 2, तो इसका मतलब यह कि M बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और W बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 8 M की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस वुमेन, तो ये 12, और वुमेन कितनी है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब ये 12 आ जाएगा। कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। 16 हो गया, 16 और 12 कितने हो गए 28 इंटू 10। अब क्या है, कितनी महिला है यहाँ पर? 2 महिलाएं। अगर एक महिला एक करी तो 2 महिला कितनी करेंगी? 2 करेंगी, और एक पुरुष कितना कर रहा है? 2 कर रहा है, तो इनको ऐड करने के बाद यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। इससे कटेगा 7 बार, तो 70 दिन। 70 दिन कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का गलत प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अगर वो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है? 900 ग्राम बेचता है, तो इसका मतलब उसे कितना फायदा हो रहा है? उसे 100 फायदा हो रहा है, और 100 फायदा किस पर हो रहा है? 900 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 100/9%। 100% 9% का इसका जब इसका डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या, उसके अंकों को यहाँ पर क्या कर दिया जाए? उसके अंकों को उलट दिया जाए तो योगफल कितना आता है? 99 आता है। और यदि उनके अंकों का अंतर कितना 7 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। इसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 29, 92, 19, 81। अगर अंतर देखें तो यहाँ पर 2 - 9, तो कितने का अंतर है यहाँ पर? 7 का। कितने का अंतर है? 7 का। अगर 9 और 2 देखें तब भी 7 का अंतर है, और 1 और 9
अगर इसका अंतर देगा तो कितना आ रहा है 8, तो इसका मतलब ये तो कट गया क्योंकि अंतर कितने का है 7 का है। अगर 8 और 1 का अंतर देगा तो कितना आ रहा है 7। इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या तो कट गई, अब रह कौन सी हुई, ये वाली ये वाली ये वाली 3 संख्या रह गई। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या को अगर उल्टने पर, तो जैसे मान लीजिए 29 ले लिया मैंने, अगर इसे उल्ट देंगे पलट देंगे तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इन्हें ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा, 121 आएगा। तो इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी नहीं हुआ। अब ये वाला लेते हैं 92, और अगर इस संख्या को उल्ट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इतना आएगा। अगर इसे ऐड करेंगे तो 1 और ये आएगा, तो ये भी कट गया। अब कौन सा रह गया, सिर्फ 1 ये रह गया। अगर 81 को उल्ट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 18। अगर इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9। इसमें यही कह रहा है कि अगर संख्या और उसके उल्टने पर यो कितना आना चाहिए, 99, तो किस में आ रहा है, 81 में आ रहा है। तो 81, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाई अगर ये दे रखी है। अगर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये क्या है, समचतुर्भुज। इसके ऑप्शन एक 24 दे रखा है, 25 दे रखा है, 20 दे रखा है, 26 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला विकर्ण कितना है, एक विकर्ण यहाँ पर कितना है, और दूसरा विकर्ण यहाँ पर क्या है, ये है। अगर 6 और 8 है, विकर्ण की लंबाई 6 और 8 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पर 3 और 3 और 4 और 4, ये क्या हो गया, आधे आधे में बट गए। तो इनको ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसके यहाँ पर कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश इधर भी होगा और 90 अंश इधर भी होगा, 90 अंश इधर भी होगा, 90 अंश इधर भी होगा। ये समचतुर्भुज होता है। अगर ये 90 अंश है तो यहाँ पर ये वाली क्या हो गई, यहाँ पर ये कार्ड हो गई, क्या हो गई, कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि आधार यहाँ पर कितना है, 3 है, और लंब कितना है यहाँ पर, 4 है। तो हम क्या निकालना है, कार्ड निकालना है। तो कार्ड यहाँ पर निकालना है, तो कार्ड स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कार्ड स्क्वायर आधार कितना दिया गया, 3, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना दिया गया, 4, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 25, और के स्क्वायर, तो इसका मतलब के का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर इसकी जो भुजा है वो क्या है, यहाँ पर भुजा यहाँ पर के है। अगर भुजा यहाँ पर के है तो के कितना निकला, 5 निकला है। अगर हमें परिमाप निकालना हो तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है, 4 भुजा होता है। तो कितना, 4 × 5, तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें दिया गया है दो समान लंबाई की 2 ट्रेन है। ट्रेन फर्स्ट, इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, x मान ली, और ट्रेन सेकंड, इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, x मान ली। 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये यहाँ पर 40 है, 40 किलोमीटर गति से चल रही हैं। यदि वो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं, जबकि वो एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 - 20, 40, यहाँ पर कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 5/18। अगर मैंने इनकी जो लेंथ है वो x मानी, अगर 2 ट्रेन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितने सेकंड का समय लेती है, 50 सेकंड का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 2 से 2 कट गया, इसका इसमें कर दूंगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2500, नीचे कितना दिया गया, 18। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करवा रहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं
अगर विपरीत दिशा में चलेंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो 60 + 40 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 × 5 × 18 कितनी सेकंड का समय लेंगी, तो टाइम पूछ रहा है यहाँ पर। और एक की लेंथ यहाँ पर कितनी है 2500 × 18 और ट्रेन कितनी है 2। 18 से 18 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया और इससे कितनी बार कट गया 5 बार। तो इसका मतलब हो जाएगा टी बराबर कितना आ गया 10 सेकंड। 10 सेकंड का देर का ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।